बात आकिंचन की है। न किंचनम यस अस्ति स अकिंचन तस्य भावम आकिंचन्यम। मेरा कुछ भी नहीं है, इस अनुभूति का नाम आकिंचन्यत्व है। मम एदम अभिसंधिर निर्वृत्तिराकिंचन्यम। यह मेरा है, इस अभिप्राय के निराकरण का नाम आकिंचन है। कई बार सवाल होता है कि जब त्याग की बात हो गई, सर्वस्व त्याग हो गया, फिर बचा क्या? हाँ, सब कुछ त्यागने के बाद भी बहुत कुछ बचा रह जाता है। सब कुछ त्यागने के बाद भी बहुत कुछ बचा रह जाता है। ऐसा मत समझना कि जिसके पास है वही भोगी है, जिसके पास नहीं है वह भी भोगी हो सकता है। अभी आप सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई लखपति, कोई करोड़पति, कोई अरबपति भी है कि नहीं? बोलो, है ना? और हो सकता है जेब में एक झेला भी ना हो। अभी तो जेब ही नहीं है, तो झेला कहाँ से आएगा? तुम्हारे पास कुछ है, फिर भी मान क्या रखे हो अपने आप को? करोड़पति, अरबपति, जो जिस स्टेटस की धारणा बना रखे हैं, अपने आप को मान रखे हो कि नहीं? बाहर से कुछ भी नहीं है, पर मन में है। तो जो मन में है उसे बाहर निकालने का नाम आकिंचन है। सब त्याग दिया और मैंने त्याग दिया। सब त्यागने के बाद कुछ नहीं बचे, तो मैंने त्याग किया, ये बचा रहता है कि नहीं? हाँ? तो संत कहते हैं, त्याग के बाद, त्याग के ममत्व के त्याग का नाम आकिंचन है। त्याग के बाद त्याग के ममत्व का त्याग। मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने यहाँ इतना लगाया, वहाँ उतना लगाया। अरे भले आदमी, तो इतनी देर से बकबक कर रहा है, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, मैंने ये दिया, मैंने वो किया। भैया, तेरा था क्या जो तूने छोड़ा? समझ में आ रही है बात? तेरा है क्या जो तू छोड़ेगा? सच्चाई ये है, जो तेरा है उसे छोड़ा नहीं जा सकता, और जिसे छोड़ने का तू खम ठोक रहा है वो तेरा हो नहीं सकता। बस इसी भ्रम के निवारण का नाम आकिंचन है। समझो अपने आप को, मैं हूं कौन और मेरा है क्या। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लंबी चौड़ी जिंदगी जी लेने के बाद भी वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर मैं हूं कौन। 4 बातें आज करूंगा। मेरा, तेरा, मेरा, तेरा, तेरा, मेरा। पहली बात क्या? मेरा।
तेरा, तेरा मेरा, और न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा। सबसे पहली बात मेरा है ना। मेरा क्या है बोलो? अरे महाराज, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा व्यापार, मेरा कारोबार, मेरी संपत्ति, मेरा शरीर, मेरा परिवार, ये सब तो मेरा है ना, मेरा है। विचार करो क्या मेरा है? ये घर मेरा है। कब से रह रहे हो? महाराज मैं नहीं बनाया, मैं इस घर में रह रहा हूँ। कब तक रहोगे? कब तक रहोगे? महाराज जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो रहेंगे। भैया मकान भले जिंदा रहे, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। तय है कि नहीं बोलो? अब मरने के बाद मरघट पहुंच जाओगे। अब मरघट लोग शहर से दूर बसाते हैं, पर सच्चे अर्थों में घर ही मरघट है। मरघट वो नहीं जहाँ आदमी को जलाया जाए, मरघट वो है जहाँ मरने की घटना घटे। बोलो है ना। तो तुम जिसे मेरा घर बोल रहे हो, वो घर तुम्हारा कहाँ? यदि घर तुम्हारा है तो तुम्हारे साथ रहना चाहिए, लेकिन वो यहीं छूट जाने वाला है। छूटता है, चलता नहीं है ना। मेरा व्यापार, मेरा कारोबार, ठीक सदैव एक सा है, तुम्हारा नियंत्रण है उन पर। मेरा परिवार तुम्हारे वश में है। मेरा शरीर तुम्हारे हाथ में है। एक श्वास पर भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं। फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? मेरा 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 ये कहना ही मेरा अज्ञान है। कभी सोचने में आता है क्या मेरा है? ये मेरा है, ये मेरा था, ये मेरा होगा। संत कहते यही तेरी भूल है। तूने जिसे अपना मान रखा है वो तेरा है ही नहीं, और तेरे दुखों का मूल यही है कि तू पराई वस्तु को अपना मान रखा है। हमारे दुख का मूल कारण हमारे अंदर का भ्रम है। और भ्रम क्या है? पर को अपना मानना, नश्वर को शाश्वत मानना, सपने को सच मानना। ये सब मेरे मन का भ्रम है। ये चीजें सब पराई है, मेरी नहीं है। मेरे पास है, मेरे साथ है, लेकिन मेरी नहीं है। इस समझ को विकसित करने का नाम ही आकिंचनत्व है। अभी क्या मानते हो? मेरे पास है या मेरी है? बोलो। हाँ, अगर मेरे पास है तो बहुत अच्छी बात, और मेरी है तो बहुत खतरा है। मेरे पास होने में और मेरे होने में बड़ा अंतर है। जब हम मेरी मानते हैं तो उसके प्रति मिल्कियत का भाव होता है, और मेरे पास होती है तो हम केवल कस्टोडियन बन करके रहते हैं। मेरी है स्वामित्व का भाव, वो अहंकार को जन्म देगा, वो ममकार को जन्म देगा, और ये अहंकार ममकार हमें दुखी बनाएगा, क्योंकि मेरी चीज़ है वो खो गई। मैंने पाया, उपलब्धि हो गई। संत कहते न पाने की बात है न खोने की बात है, क्योंकि दुनिया में न तो कुछ पाने जैसा है न ही कुछ खोने जैसा है। तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारे केवल तुम हो। जानो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। जिस पल तुम जान लोगे
कि मैं कौन हूँ, उसी पल मेरापन छूट जाएगा। क्या है मैं कौन हूँ? अहमिको खल शुद्धो धनसन नान मय्यो सदारुवी नव्यथि मध्य किंचिवी अन्नम परमानुमितम्पि। मैं एकमात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य आत्मा हूँ। मुझसे पृथक एक परमाणु बराबर वस्तु भी मेरी नहीं है इस पर विश्वास? बोलो हाँ, है ना? ईमानदारी से बोल रहे हो? क्या है मेरा? कुछ भी नहीं है मेरा। ठीक है, तो फिर तुम्हारे घर जमीन में कोई कब्जा कर ले तो? अरे महाराज मुसीबत में मत डालो, समझिए। मेरे पास है, मेरी नहीं है, यह सब महज एक संयोग है और संयोग को संयोग के रूप में देखना चाहिए। संयोग से मेरे पास है, मेरी नहीं। आज तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, अच्छा शरीर है, स्वास्थ्य है, परिवार है, परिजन है, पहचान है, ये सब ये मेरी है, ये अहंकार है। और मेरे पास है, ये अकिंचनत्व है। अहंकार को अकिंचन में बदल दो, जीवन धन्य हो जाएगा। अहंकार कब होता है? जब मेरे पास कुछ है। और अकिंचन कौन होता है? जो मेरे पास कुछ नहीं। सच्चे अर्थों में अहंकार सम्राट को भिखारी बना देता है और अकिंचनत्व भिखारी को भी सम्राट बना देता है। पहचानो। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई व्यक्ति अभी आपको लाख रुपया पकड़ा है कि भैया थोड़ा संभाल लो, मैं भी अभिषेक पूजन के बाद आपसे ये रुपया लूँगा, और ऐसा आदमी लाख रुपया लेके नाचने लगे कि देखो आज मेरे पास लाख रुपए आ गए, मैं लखपति बन गया, मेरे पास लाख रुपए हैं, और वो व्यक्ति खुशी से नाचे, अपने आप को लखपति कहना शुरू कर दे, उस आदमी के लिए आप क्या कहोगे? हाँ, थोड़ा ज़ोर से, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई पड़ता, और थोड़ा ज़ोर से। क्या? और थोड़ा ज़ोर से, और ज़ोर से एक बार बोल दे। हाँ, अब समझ में आ गया। वो कहाँ बैठा है? थोड़ा अपने इर्द गिर्द तो नहीं बैठा है, देख लेना कहाँ बैठा है वो। ऐसे व्यक्ति को कोई भी समझदार नहीं कहेगा, ये सच है, लेकिन ऐसा पागलपन तो बहुत ने अपना रखा है, सब ने अपना रखा है, सदियों से अपना रखा है। सदियों से नहीं, भाव भाव से इसी पागलपन को अपना रखे हो। तुम्हारे पास जो है ना, किसी ने दे रखा है कि भैया संभाल, थोड़ी देर बाद हम ले लेंगे, इतनी छूट दे रखी है कि जब तक तेरे पास है तो यूज कर सकता है, लेकिन वापस ज्यों के त्यों देना पड़ेगा, ज्यों के त्यों देना पड़ेगा। सही यूज करोगे तो ज्यों का तो लेंगे, मिसयूज करोगे तो ब्याज समेत लेंगे। किसने दिया है पता है? किसने दिया है? ये सब कर्म की धरोहर है। जीवन में जो भी चीज़ें जुड़ती है वे सब संयोग है, और संयोगों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कर्म की है। कर्मजन संयोग से, पुण्य के योग से आज तुम्हारे पास सब अनुकूलताएं हैं, तुम्हारे पास हैं, पर तुम्हारी नहीं। ये सब कर्म की धरोहर है। इस समझ को विकसित करने का नाम ही
आकिंचनत्व है। मेरे पास है, मेरा कुछ भी नहीं है। आज है कल रहे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये जो सामग्री है, यह जो संयोग है, ये मेरी इच्छा से मेरे पास नहीं है, ये संयोग से मेरे पास है। इन पर मेरा नियंत्रण नहीं है, संयोगों का ही नियंत्रण है। संयोगों के अनुकूल बने रहने तक ये मेरे साथ रहेंगे। संयोग बदल जाएगा, सब बदल जाएंगे। क्या पता कब किसके जीवन में क्या घटना घट जाए। एक पल में खेल बदल जाता है। पल में अर्श पर बैठा व्यक्ति फर्श पर आ जाता है, फर्श में रहने वाला अर्श पर चला जाता, शिखर से सतह में, सतह से शिखर में पहुंच जाता है। कोई भरोसा नहीं कब करोड़पति रोडपति बन जाए और रोडपति करोड़पति बन जाए। कौन जानता है कब किसकी लुटिया डूबे और कब किसकी लॉटरी खुल जाए। कोई पता है? कोई पता नहीं। अभी है तुम्हारे पास, इसका न तो मान करो और न ही इसमें आसक्ति रखो। कब खेल बदल जाए पता नहीं, एक पल में। और एक बात बताऊं, कर्म ने सारा सिस्टम ऑनलाइन बना रखा है, ऑनलाइन बना रखा है। वो तुम्हारे पास नोटिस भी नहीं भेजेगा कि हमें वापस रिफंड चाहिए, रिटर्न करो, नहीं। उसकी तो जब मर्जी आएगी, एक कमांड पे क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, सब ट्रांसफर हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। फिर तुम सिर पर हाथ रख करके बैठे रहोगे, अरे क्या हो गया, मैंने जो सोचा वो तो हुआ ही नहीं, मैं तो कुछ और प्लान करके बैठा था, यहाँ तो खेल ही बिगड़ गया। रोते रहो। ध्यान रखना, तुम जिंदगी में कितने भी प्लान बनाओ, तुम जिंदगी में कितने भी प्लान बनाओ, कैसे भी प्लान बनाओ, कर्म एक झटके में सबको प्लेन कर देगा। सब प्लान फेल हो जाते, होते कि नहीं होते। सबके जीवन का ऐसा अनुभव होगा कि उनने चाहा कुछ होगा और हुआ कुछ। ऐसा एक भी व्यक्ति सभा में जो ये कहे कि महाराज मैंने जो चाहा वही हुआ। तुमने जो चाहा उसमें से बहुत कुछ हो गया होगा, ये मानता हूँ, मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत सा ऐसा है जो अनचाहा हुआ होगा और तुम्हारी बहुत सारी चाहते अधूरी रह गई होगी। क्यों? क्योंकि चाह भले तुम्हारी है पर उसकी पूर्ति का साधन तुम्हारे पास नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करो। तो मेरा क्या है? केवल मैं हूँ। एगो हम सास दो आदा नाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना। एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ और मुझसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास हैं, मेरे नहीं हैं, न हैं न थे न होंगे। मेरा मैं हूँ, बस और कुछ नहीं। एक परमाणु भी मेरा नहीं है इस पर विश्वास। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, पर मनुष्य पूरी जिंदगी इसी सत्य को झुठलाने में बिता देता है। तुम लोग कर क्या रहे हो? पूरे जीवन तो यही कर रहे हो ना, इस सच को झूठ बनाने में अपना जीवन खराब कर रहे हो। संत कहते हैं जीवन के सत्य को समझो और सही मार्ग पर चलो, जिससे निराकुलता का अनुभव हो सके। एक बात बहुत अच्छे से समझने की, चीज़ों को अपनी मानोगे, उसके संरक्षण
संवर्धन और उसके विकास का, संवर्धन का, संरक्षण का, सुरक्षा का, संग्रह का भाव बना रहेगा। और जिस दिन पर मानोगे केवल उसके सदुपयोग का भाव जगेगा। संग्रह, संरक्षण, संवर्धन आकुलता देगी और सद्व्यय निराकुलता को प्रदान करेगी। हर किसी के पास अच्छी चीजें सुलभ नहीं होती। धन संपन्नता, यश प्रतिष्ठा, पहचान, पकड़, प्रभाव, अच्छा परिवार, अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य सबको नहीं मिलता। जिनके अनुकूल संयोग होते हैं, जिनके लिए पुण्य का योग होता है, उनको ही ये सब चीजें मिलती है। इस अर्थ में आप सब भाग्यशाली हो कि ये सारी अनुकूलताएं इस जीवन में एक साथ पा लिए। लेकिन अज्ञानी इन अनुकूलताओं में अभिमान करता है या इनकी आसक्ति में मरता है, और ज्ञानी इन संयोगों का सही प्रयोग करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। सूत्र बिठा लीजिए, मेरे पास है, मेरी नहीं है। समझ गए? इसको मान करके चलो, स्वामित्व की बुद्धि से मुक्त हो जाओगे। फिर जब देने की बात भी होगी ना, तो मन में कुछ होगा नहीं, मेरा है क्या जो मैं दे रहा हूं, मेरा है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में समता रहेगी, स्थिरता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। आपके लिए जब अनुकूल संयोग आते हैं, आप सुखी होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? हाँ। और प्रतिकूल संयोग होते हैं, दुखी होते हैं? होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने उन संयोगों को अपना माना और तत्संयोग रूप अपने आप को मान लिया। मैं सेठ बना हूँ तो मैं सेठ हूँ, मैंने पैसा कमाया तो मैं पैसे वाला हूँ, तो अपने आप को पैसा वाला मान बैठे। और जिस दिन पैसा घटा, कोई नुकसान हुआ, टूट गए, अरे मेरा पैसा चला गया, मेरा पैसा चला गया, मुझे भारी नुकसान हो गया, निकलता है ना? ये कौन बोलता है? मेरा नुकसान, मेरा नुकसान, मुझे नुकसान हुआ। ये शब्द केवल वही बोलता है जो अपने आप को नहीं जानता। अरे मेरा तो नुकसान कभी हो ही नहीं सकता, मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वैसा हूं ही नहीं जिसको कोई नुकसान हो सके। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्म तत्व हूं। ये श्रद्धान प्रगाढ़ होना चाहिए, जिसका एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो जिसका प्रदेश मात्र इधर से उधर नहीं हो सकता, उसको भला नुकसान कैसे होगा? मेरा नुकसान, ये तुम्हारे मन की कल्पना है, तुम्हारे अज्ञान की परिणति। जिस दिन अपने आप को जान लोगे, कहानी खत्म। मेरा कहाँ नुकसान? नुकसान कुछ भी नहीं, लेकिन अज्ञानी ऐसी कल्पना करता है। ज्ञानी कहता है नुकसान है वो भी मेरा नहीं, और लाभ है वह भी मेरा नहीं। देखो, बैंक में जाने का प्रसंग तो आप लोगों को रोज मिलता है। बैंकर्स के पास आप जाते हो, अपना पैसा जमा कराते हो, उसको कोई प्रसन्नता होती क्या? आप अपना पैसा विड्रॉल करते हो,
उसको कोई तकलीफ़ होती क्या? अरे इतना जमा कर गया तो आज मेरी इतनी कमाई हो गई, इतना ले गया तो बैंक से इतना पैसा गंवा गया। कहता अरे भैया, जमा किया सो मेरा नहीं, निकाला सो मेरा नहीं। मेरा तो जो काम है मुझे वही करना है। आ जाए तो हमने जमा कर लिया और चला गया तो उसके नाम चढ़ा लिया, यही ना। क्रेडिट डेबिट हो गया, डेबिट क्रेडिट कर दिया, काम खत्म। क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, मालिक नहीं। इस बोध से संपन्न व्यक्ति कभी पाने खोने में दुखी होगा क्या? संयोग वियोग में दुखी होगा क्या? नहीं। ठीक है, ये जीवन का चक्र है। देखो आप लोग पिक्चर देखते हो, कई पिक्चर्स में ऐसा होता है जो एक्टर होता है कभी राजा रहा और भिखारी बन जाता है। बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स हैं, राजा से भिखारी बन गया और भिखारी में ऐसा रोल करता है, ऐसा रोल करता है कि लगे कि एक्चुअल भिखारी बन गया और आप दर्शक भी रो पड़ते हो। और कोई भिखारी राजा बन जाए तो ऐसा लगता है एकदम राजा हो गया। पर मैं आपसे पूछता हूँ, राजा से भिखारी अथवा भिखारी से राजा बनने वाला एक्टर अपने आप को क्या मानता है? भिखारी और राजा, अथवा मात्र जो है वह? क्या मानता है? हाँ, क्या मानता है? वो मानता है ये रोल है और रियल मैं जो हूं सो हूं। और रोल को रियल मान ले तो बोलो, रोल को रियल मान ले तो खेल खत्म। आज यही हो रहा है। ये जो तुम्हारे रूप है ना, ये सब तुम्हारे रोल है। ये रोल है और ये रोल तुम्हें दिया किसने है? संसार के रंगमंच में तुम्हें जो ये भूमिका दी है, ये भूमिका को देने वाला कर्म है, क्योंकि इस नाटक का डायरेक्टर केवल वही है। उसने तुम्हें रोल दिया, अलग अलग रोल दिया और कहा जो रोल दिया उसे प्ले करो, और जैसा दिया वैसा प्ले करोगे तो तुम्हें अवार्ड मिलेगा, और जैसा कहा, जैसा रोल दिया उसके अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हें उसका पनिशमेंट मिलेगा। समझो, ये सब खेल कर्म का है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो रियल है उसे पहचानो, रोल को भूल जाओ। लेकिन आजकल रियल को भूल गए, रोल में उलझे हैं, और लोग अपना अलग अलग रोल निभाना भी चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं। और कई लोग तो सीधे सीधे कह देते हैं मेरा रोल क्या? मैं कहता हूँ बिग जीरो। क्या है? जीरो। सत्य को पहचानिए, मेरा क्या है। पर को अपना मानना भूल है, नश्वर को शाश्वत मानना भूल है, सपने को सच मानना भूल है। अपना जो है उसे जानो। लेकिन हर व्यक्ति घोर सुसुप्ति में जीता है, घोर सपने में जी रहा है, उसे अपने होने का ही पता नहीं। इसे कुछ पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति से किसी ने कहा भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले क्या? बोले तुम्हें पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं। बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। बोले सच? बोले हाँ। वो रोने लगा। अब बताओ, पति खड़ा है और पत्नी विधवा हो गई। ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहें? ये आत्मविस्मृति है। हम विस्मृति से स्मृति की ओर मुड़े, तब आकिंचनत्व की अनुभूति कर पाएंगे। मैनेजर बनिए, कस्टोडियन बनिए,
जो चीज़ें हैं उनका सदुपयोग करना सीखिए, उनमें उलझने से बचने का प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसी दृष्टि अंतर मन में विकसित हो गई तो हमारे जीवन का काया पलट समझना, और नहीं है तो दुखी। चीज़ों को अपनी मानोगे ना तो दुख होगा, और पराई है तो कोई दुख नहीं। ये बताओ, तुम्हारे पड़ोसी को कोई नुकसान हो जाए तुम्हें फ़र्क पड़ता है क्या? अरे ठीक है, अपना है नहीं, उसका वो जाने। अपना हो तो नुकसान होता है। पर में आत्मबुद्धि जहाँ होती है वहाँ दुख होता है। ममता ही दुख की खान है, इसलिए इस ममता से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। एक व्यक्ति के लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की। आदमी साधारण था, रिक्शा चलाता था। अब रिक्शा चालक की 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो आप सोच सकते क्या होगा। रिक्शा चालक की पत्नी को पता लगा 1 करोड़ की लॉटरी खुली तो उसने सोचा कहीं मेरे पति को इससे नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी वो बर्दाश्त न कर पाए तो तकलीफ हो सकती। अब इसके लिए उसने क्या किया, अपने नगर के एक पादरी के पास गई कि वो जाके कुछ समझाए। पादरी को उसने सब बता दिया कि 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, अब आप ही उसको समझाओ। ठीक है, भेजो मेरे। आया, बोले बताओ तुम्हारी 10,000 की लॉटरी खुल जाए तो क्या करोगे? बोले 5,000 आपको दे दूँ। बोले 1 लाख की खुल जाए तो क्या करोगे? बोले 50,000 आपको दूँ। बोले 10 लाख की? बोले 5 लाख आपकी। बोले 1 करोड़ की? बोले 50 लाख आपकी। वो सुना, उसको वहीं अटैक आ गया, क्योंकि उसको लग गया कि 50 तो मेरे पक्के हो गए। ये तो हवा में बोल रहा था, इसको कोई फर्क नहीं। काश इसको मालूम होता कि 1 करोड़ की मेरी लॉटरी खुली और मुझे 50 देना पड़ेगा तो ये भी सोच समझ के बोलता। लेकिन ये स्थिति है, ममत्व रुलाता है। जब मेरा होता है तो फिर तेरा भी आता है। मैं अरु मोर तोर तू माया। मैं और मेरा और तू और तेरा यही माया है जो हमारा सफाया करती है। जहां मेरा आएगा वहां तेरा होगा ही। ये मेरा, ये तेरा। और जब मेरा और तेरा आएगा तो तेरा मेरा होगा। समझ गए? रात दिन तो आप लोग वही करते हो, तेरे मेरे में लगे रहते हो, उलझे रहते हो। और मेरे तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा करते करते न जाने क्या क्या स्थितियां निर्मित हो जाती है और व्यक्ति का जीवन दुखी बना रहता है। संत कहते सच तो समझो भाई, न तेरा है न मेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है। ये तेरा मेरा तुम्हारा चल रहा है, ये तुम्हारा भ्रम है, बहम है। सच्चे अर्थों में कुछ भी तेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। ये दुनिया है जिसमें न कुछ तेरा है न मेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है, सुबह शाम का डेरा है। कब उखड़ जाए कोई पता नहीं। ये तो तुम्हारे मन का भ्रम है, सपना है। सपने को सच मत मानो, सच को पहचानने की चेष्टा कीजिए। जिस दिन उस सच को पहचानने में समर्थ हो जाएंगे, जीवन का काया पलट होगा। जब तक ममत्व हो, जहाँ ममत्व हो वहाँ दुख है। इस बात को कभी भूलना नहीं। इसलिए ममता से बचना है।
तो सबको टेम्परेरी मानो। आज है, कल रहे न रहे कोई पता नहीं। आप लोग बड़ा प्रिय गीत गाते हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको जब आवाज देगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। पूरा गीत आप लोग सुनते हो। आपसे एक सवाल करता हूँ, आप घर में रहते हो और कभी होटल में रहते हो सकता है घर से ज़्यादा फर्निश्ड होटल का कमरा हो, 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में रुके, सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, पर घर और होटल की मेंटालिटी एक सी होती है क्या? मानसिकता एक सी होती है क्या? होता है घर साधारण है तो भी अपना है, उसमें हल्की सी कोई खरोंच भी कर देना तो खरोंच कहाँ आती? छाती पे आती। और होटल में रुक रहे, कोई बात नहीं, ये तो होटल है, टेम्परेरी है, 2 दिन बाद चले जाना है, 4 दिन बाद चले जाना है, 1 दिन जाना है, ये टेम्परेरी है, छोड़ कर जाना है, यही सोचते हैं ना, है ना? होटल है तो होटल में अटैचमेंट नहीं होता क्योंकि वहाँ मेरापन नहीं। और घर साधारण सा भी घर हो तो उसमें अटैचमेंट है क्योंकि मेरापन है, और जहाँ अटैचमेंट है, मेरापन है, वहाँ सुख और दुख होगा। और जहाँ अटैचमेंट नहीं है, मेरापन नहीं है, आप उसका उपयोग तो करोगे पर उससे प्रभावित नहीं होगे। संत कहते हैं सबको किराए का घर मानो, घर को भी होटल मान करके चलो। ये थोड़े दिन के लिए ठीक है, यहाँ तुमने होटल बुक किया 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर, लेकिन ये घर भी बुक किया हुआ है, एक दिन खाली करके जाना पड़ेगा, कोई टिकने वाला नहीं है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, मोंटे कार्लो में रहते हैं, वो वहाँ होटल में ही रहते हैं। और मोंटे कार्लो विश्व का एक ऐसा स्थान है जो जहाँ केवल रईस लोग रहते हैं, दुनिया के, बहुत थोड़ी सी आबादी। और वो बोले मैं होटल में ही रहता हूँ। बोले आपने घर नहीं लिया? बोले करना क्या है महाराज, अकेला हूँ, होटल ही है। आप लोग तो रोज़ कहते हैं ज़िंदगी एक किराए का घर है, तो मैं होटल में रहता हूँ ये मानकर कि कभी खाली हो जाए तो हो जाए, कोई तकलीफ़ नहीं। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, घर को होटल मान लो, अकिंचनत तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। पकड़ो मत, पकड़ मुक्त होकर जीने की कोशिश करो। जहाँ पकड़ होगी वहाँ आकुलता होगी, वहाँ दुख होगा।